नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया है या जनता के सम्मान और विश्वास का नाम है? जब चुनाव होते हैं तो क्या सुरक्षा व्यवस्था जनता की रक्षा के लिए होती है या डर का माहौल बनाने के लिए? यही सवाल आज देश की राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। 26 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के बालीगंज में एक चुनावी जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कई सवाल उठाए जिन्होंने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि आरोपों, भावनाओं और राजनीतिक संदेशों का मिश्रण था। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सबसे पहले राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश से सुरक्षा बलों को बंगाल में बुलाया गया है और पूछा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। उनके शब्दों में ये तैनाती बंगाल के लोगों का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या राज्य के लोगों को इस तरह देखा जा रहा है मानो वे किसी खतरे का हिस्सा हो। उनका ये बयान सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और माहौल पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं डर का माहौल बना सकती है, जिससे आम मतदाता प्रभावित हो सकता है। इसके बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले उन्हें झूठे केस में जेल में डाला गया था। उनके मुताबिक बाद में अदालत ने साफ कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं थे। इस संदर्भ में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कानूनी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में फर्जी वोटर बनाए गए हैं और उन्हें चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। ये आरोप गंभीर है क्योंकि अगर मतदाता सूची पर भरोसा कमजोर होता है तो पूरे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को लाकर वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और जनता से सतर्क रहने की अपील की। जनसभा के दौरान उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ये आरोप भारतीय राजनीति में पहले भी कई बार सामने आते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने इसी मुद्दे को उठाकर अपनी बात रखी। अपने भाषण में केजरीवाल ने भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने लोगों से कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है वे निराश न हो, बल्कि दूसरों को जागरूक करें और घर घर जाकर वोट देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बताई। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक महिला नेता के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूती से खड़ी है और जीत हासिल करेगी। इस बयान के जरिए उन्होंने राजनीतिक एकता और समर्थन का संदेश देने की कोशिश की। केजरीवाल ने अपने अनुभव को साझा करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी नीतियों और योजनाओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह उन्होंने अपने संघर्ष को जनता के सामने रखा और ये दिखाने की कोशिश की कि वे एक बड़े राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इस पूरे भाषण के बाद कई सवाल सामने आते हैं। क्या चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या सुरक्षा व्यवस्था का उपयोग सही तरीके से हो रहा है? और क्या राजनीतिक आरोपों के पीछे कोई सच्चाई है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि जनता कितनी जागरूक है और कितनी सक्रिय से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है। अंत में ये जरूरी है कि हर नागरिक सोच समझकर अपने फैसले ले, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं या पार्टियों का नहीं होता, ये जनता की आवाज और उसकी ताकत से चलता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।